अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि इस सिलसिला के बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस के पेपर्स के बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वन बाय वन एमसीक्यूज़। तो बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली होंगी या फिर वो गैर हाज़िर रहे होंगे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो इजी लेते हैं बच्चे और वो क्लासेस नहीं लेते। तो उन्हें आप मेंशन करें, उन्हें वीडियोस शेयर करें ताकि उनके अगर ये आपके प्रीवियस पेपर आपको तैयार हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक एक एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके साथ साथ मैंने जो शार्ट क्वेश्चन हैं उनको अलग से दिया हुआ है, उनकी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। तो प्रीवियस पेपर से अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बआसानी मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास है आज की, वो भी प्रीवियस पेपर है फार्मेसी टेक्नीशियन का। देखते हैं कि तमाम की तमाम जो बुक्स हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए पड़े हैं और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो मेरे पास पेपर है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 3 से 4 बुक्स जो है वो यहाँ पे शामिल हैं, जो कि आपके फर्स्ट पेपर के अंदर दी गई हैं, जिनका फर्स्ट पेपर है आपका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर जो आपके पास है 1, वो है द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड इज़ नोन एज अरेबिन। इनको अरेबिन कहते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटाशियम जो आपके पास साल्ट हैं अरेबिक एसिड के, तो उनको हम क्या कहते हैं? अरेबिन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर को की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम? वो करते हैं केलर किलियानी टेस्ट। केलर किलियानी टेस्ट जो होता है ये शुगर की डिटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल allergen when it is ingested by our body it produces Ig, कैपिटल जी है, in response to allergen। वो कहता है कि कौन सी हमारे पास जो होती है वो एलर्जी होती है जिसके जो ऐसा करती है, तो वो इन्वायरमेंटल एलर्जी होती है। कौन सी एलर्जी होती है? इन्वायरमेंटल एलर्जी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोनाइल अल्कोहल कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोनाइल अल्कोहल्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे पास होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन टेक्स डेज टू डेवलप। वो कहता है डिलेड जो आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन होता है वो कितने दिन लेता है? वो आपके पास 2 to 3 days जो है वो लेता है अपने अमल करने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एंजाइम। तो ये सबस्ट्रेट होता है, ये अब उसके साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है और नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन होता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है? तो जिसका आपको अच्छे से पता है, ये 35 से 45 सेंटीग्रेड होता है। स्पेगुला कंसिस्ट ऑफ क्लीन ड्राई राइप सीड ऑफ। ये किस चीज़ के सीड होते हैं? ये प्लांटेगो साइलियम के होते हैं। प्लांटेगो साइलियम के जो है वो सीड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डिजिटेलिस इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रूड ड्रग। तो कौन कौन सी किस पर्पज़ के लिए? तो ये लीव्स जो होते हैं इसके, वो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एनाल्जेसिक ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो ये ओपियम है। ओपियम जो है इज क्लासिफाइड एज एनाल्जेसिक ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
Which one of the following is classified as anti-cancer on the basis of pharmacological classification? तो ये पोडोफाइलम है जो कि पोडोफाइलम एंटी कैंसर के तौर पे यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है इस्तेमाल किया जा सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ ट्रोपेन अल्कलाइड ट्रोपेन अल्कलाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन. तो ये डेटोरा होता है जो कि इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ स्मॉल मालिक्यूल फ्राम अ लार्ज सबस्ट्रेट? हिस्टिडीन, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोलेसिस. हाइड्रोलेसिस जो आपके पास है वो यूज़ होता है रिमूवल ऑफ द स्मॉल मालिक्यूल्स फ्रॉम द लार्ज. तो इसके बाद आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स दैट इज मार्क्ड बाय स्वेलिंग, रैशेस, लोअर्ड ब्लड प्रेशर एंड डिलेटेड ब्लड वेसल्स. तो इसके लिए कौन सी आपके पास जो है वो एनर्जी होती है? तो ये एनर्जी होती है एनाफाइलैक्टिक एनर्जी. एनाफाइलैक्टिक एनर्जी जो होती है ये आपको सारी के सारी बता रहा है निशानी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज अ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन. तो ये आपके पास एलओई होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ लीव्स, ट्विग्स एंड वुड. सो इसका जो है वो आपके पास विच वन फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ लीव्स और उसके साथ साथ वुड है. तो ये आपके पास जो है वो कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स जिसको बोलते हो कॉर्टेक्स. द स्टडी ऑफ ड्रग विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन. इसका द स्टडी ऑफ ड्रग विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से जब हम किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक. ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कर रहे हैं ना आप, उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो ये आपके पास होता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेज. क्यों? ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन और रिडक्टेजेज ये रिडक्शन के लिए तो ये इस्तेमाल होता है एंजाइम आपके पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इंट्रासेलुलर पैथोजेंस. वो कहता है कि इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है वो कौन सा है? तो उनके लिए जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है वो है आपके पास इन्वायरमेंटल जो आपके केस के अंदर आते हैं एलर्जी वगैरह. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ एंजाइम. तो एसोटोप्स जो होते हैं ये क्लास ऑफ एंजाइम नहीं होते बल्कि ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं. तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. इनवॉलंटरी voiding of the urine is called as involuntary voiding of the urine is called as न्यूरेसिस. आप इनवॉलंटरी का मतलब है कि आप चाह नहीं रहे लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, अवॉइडिंग हो रही है. तो इसका मतलब है कि ये आपके पास न्यूरेसिस जो है वो उसकी सिम्टम है. उसके बाद है रेस्पिरेशन प्रोमोटिंग रेमेडीज आर कॉल्ड एज डायाफोरेटिक. डायाफोरेटिक इसको बोलते हैं. मोस्ट एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर. बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं. द एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीजेनिक. कौन सा एजेंट होता है जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो एंटीजेनिक होता है. The drug which are obtained from the direct part of plant and contain cellular tissues are known as organized drug.
organized drugs. The subject which deal with biological, biochemical, therapeutic, and economical features of natural drug and their constituents is called as फार्मेकोग्नोजी। ये इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, अगर फार्मेकोग्नोजी की डेफिनेशन आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि द सब्जेक्ट विच डील विद द बियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, थेरेप्यूटिक, इकोनॉमिकल फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड फार्मेकोग्नोजी। तो ये डेफिनेशन भी आपको तैयार होगी, एमसीक्यूज भी हो गया। उसके बाद वो कहता है कोरेंडर बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो ये आपके पास जो होता है ये होता है एम्बलीफ्रियाई। एम्बलीफ्रियाई ये एक फैमिली है, उसके लिए जो है वो उसके अंदर ये पाए जा रहते हैं कोरेंडर। any pointed projection or process in plants is known as fusiform. Any pointed projection or process in plants is known as fusiform। ये fusiform की definition भी आ सकती है और MCQs भी आ सकता है। any pointed projection of process। which one of the following enzyme is used to cure wound, ulcers, एब्सकेस और फिटूला। तो इसके लिए कौन सी जो आपके पास है एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो इनको इनकी क्यूरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है। द एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीफ ऑफ फीवर आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक। रिलीफ ऑफ फीवर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं एजेंट, उनको कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। विच ऑफिशियल बुक हैज़ बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड गैदर्ड बाय WHO। वर्ल्ड WHO जहाँ भी आए ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल फार्मेकोपोया, इंटरनेशनल फार्मेकोपोया ये वो ऑफिशियल बुक है जो कि रिटन की गई थी फार्मेकोग्नोजी के लिए। उसके बाद है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेबोरेटरी बेस्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। सैचुरेटेड डिस्टिलेशन। which of the following is not a laboratory based distillation process। तो ये सैचुरेटेड डिस्टिलेशन, ये क्या है? सैचुरेटेड डिस्टिलेशन। which of the following is not laboratory based distillation process। ये जो सैचुरेटेड डिस्टिलेशन होता है ये लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसेस नहीं होता। एवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर बनना एवेपोरेशन होता है। द वर्ड फार्मेकोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फार्मेकोन। फार्मेकोन द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, distributing, regulated affair, clinical uses and marketing pattern of drug is known as pharmacy। लेकिन इससे कोई शार्ट डेफिनेशन ढूंढेंगे वो आपको देंगे। इतनी बड़ी जो है वो डेफिनेशन याद रखना मुश्किल हो जाता है आई थिंक, क्योंकि मैट्रिक के बाद आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑप्शन याद रखें लेकिन डेफिनेशन को उसकी और तैयार कीजिएगा। विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज ड्यू टू। Which type of incompatibility is due to combination of drug having antagonistic or opposing properties। तो इसके लिए वो कहता है थेरेप्यूटिकल जो इनकम्पेटिबिलिटी जो होता है वो जो है वो इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन इनटू मसल इज एन एग्जांपल ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। ये जो भी इंजेक्शन आपको लगता है ना मसल्स के अंदर, तो ये पेरेंटल डोजेज फॉर्म होती है क्योंकि वो मसल्स के अंदर लग रहा है। Choose the name of system which is most commonly used system of weights and measures in pharmacy। तो ये metric system होता है। Choose the name of system which is most commonly used system of weight and measure in pharmacy। weight करने के लिए और measure करने के लिए जो system इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं metric system। Which great physician firstly describes steam distillation। steam distillation जो आपके पास होती है ये फर्स्टली किसने की थी? तो ये पोली सीना ने इसको फर्स्टली जो है वो क्या किया था? डिस्क्राइब किया था स्टीम डिस्टिलेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन।
तो ये डिस्पेंसिंग होता है, डिस्पेंसर से, जो डिस्पेंसर है वो इससे डिस्पेंसिंग से। या विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन, तो ये डिस्पेंसिंग होता है। The process of heating a substance to a high temperature but below the melting or fusing point until they lose their moisture or volatile component is known as calcination. Calcination की definition भी बहुत important है, ये भी वहाँ पे आ सकती है कि आप किसी चीज़ को the process of the heating of a substance to a high temperature, एक हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो, लेकिन वो उसके मेल्ट होने से पहले पहले, मेल्टिंग पॉइंट से या फ्यूजन मेल्टिंग कहते हैं, उससे पहले पहले हो, ताकि उसमें से मॉइस्चर निकले, वो खुद मेल्ट ना हो जाए, तो इससे क्या कहते हैं हम, कैल्सिनेशन कहते हैं। ये कैल्सिनेशन होते हैं इसका प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग specialty of the pharmacy includes all 5 services accomplished by pharmacies practicing in hospital, community pharmacies, nursing homes, home-based cars services, clinics, and any other setting where medicines are prescribed and used. इसे कहते हैं community pharmacy। इसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी, सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है, तो इसे कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। Type of tablets which are used under the tongue are known as, टाइप्स ऑफ टेबलेट, कुछ होती है ना गोली, वो अंडर द टंग रखते हैं उसको, जबान के नीचे, वो कहता है कि जहाँ पे इसके रखो, तो उस वो कौन सी होती हैं, वो सबलिंगुअल टेबलेट्स होती हैं, सबलिंगुअल टेबलेट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशलिटीज ऑफ फार्मेसी एक्सेप्ट केमिकल फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी, बाकी सारी जो आपके पास है ना, ये फोरेंसिक फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिक फार्मेसी, ये स्पेशलिटीज़ हैं इसकी, लेकिन केमिकल फार्मेसी इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास इसका दुरुस्त होगा। विच नॉन ऑफिशियल बुक कंटेन आर डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, वो कौन सी ऐसी नॉन ऑफिशियल बुक है, एक होती है ऑफिशियल बुक, दूसरी नॉन, ये नॉन ऑफिशियल बुक है, ये भी आप याद रखेंगे। नॉन ऑफिशियल बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, तो ये अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय काटजंग, ये आपके पास का साइंटिस्ट का नेम है, उसकी लिखी हुई है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज, फार्मेसी है, ये एक ऐसा आपके पास प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंसेज को और केमिकल साइंसेज को आपस में क्या करता है, मिलाता है। अ फार्मेसी टेक्नीशियन आल्सो समटाइम नोन एज फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस, ये फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस ये एक ही बार होती है। बैटरी लो हो चुकी है मेरी, और बस कोई नहीं, हमारी वीडियो भी करीब पहुंच चुकी है। तो उसके बाद है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली टेकन टू द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ी सिंपल सी बात है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली टेकन टू बी द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। Two fundamental types of capsules are soft and hard gelatin capsule. Soft and hard gelatin कैप्सूल, ये एक सॉफ्ट होते हैं, और दूसरी जो आपके पास यहाँ पे टाइप्स बताई गई हैं, इसके अंदर टाइप बताई गई है, वो हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसके बाद आपके पास है द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैविंग डिफाइंड शेप एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ APLS। एक्टिव, इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ए से एक्टिव, पी से फार्मास्यूटिकल, आई से इंग्रेडिएंट्स, इज नोन एज डोजेज फॉर्म, क्योंकि आप उसकी शेप की बात कर रहे हो और उसके साथ साथ अमाउंट की बात कर रहे हो, तो वो डोजेज फॉर्म के अंदर ही ये चीज़ें होती हैं। जे 51.2 mg इज इक्वल टू 2000 mcg। 2000 mcg, जी आपने MCQ इस तरीके से तैयार कर लेना है कि 51.2 mg इज इक्वल टू 2000 mcg। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द ड्राइंग प्रोसीजर इज वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो ये डेसिकेशन है, डेसिकेटर, इससे डेसिकेटर से डेसिकेशन, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको आप ड्राइंग प्रोसीजर कह सकते हो। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज, जो छोटे से छोटा कैप्सूल का साइज होता है वो 5 होता है, वो क्या होता है 5 आपके पास, तो इसका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त कौन सा होगा, 5 होगा।
In which of the following pharmacy act pharmacist mean a person who is registered under section 24 in register A or register B? तो ये आपके पास है फार्मेसी एक्ट 1967 1967 ये फार्मेसी एक्ट है जो कि 1967 और उसके बाद एडजॉर्प्शन इज डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप्स। एडजॉर्प्शन एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है आपके पास केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमेना, एक चीज़ होती है किसी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर ऊपर लगना है। जैसे आप केक काटते हो बर्थडे पे और एक तो आप स्पून से उसे खा लेते हो, वो तो हो गई एब्जॉर्प्शन, और फिर दोस्त जो आपके साथ करते हैं आपके मुंह पे मलते हैं वो आपके सरफेस फिनोमेना, आपके मुंह का सरफेस फिनोमेना हो रहा होता है, तो उसके लिए आप उसको क्या कहते हो, एडजॉर्प्शन कहते हो, उसको एडी एडजॉर्प्शन कहते हो। डेंसिटी इज एक्सप्लेन्ड एज अ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। विच टाइप ऑफ फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो कि घर में, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आल्सो नोन एज फ्रीज ड्राइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आल्सो नोन एज फ्रीज ड्राइंग, तो ये आपके पास होता है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसको आप फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं, तो ये लायोफिलाइजेशन है। Which of the following process is used for the removing or killing all form of microbial life such as fungi, bacteria, viruses and spore organism? तो ये स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है जिससे हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इनको मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। Which of the following method is commonly used method for the purifying liquid and separating mixture of a liquid into their individual component? तो ये डिस्टिलेशन होता है। आप यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे हो, प्योरीफाइंग लिक्विड कर रहे हो और सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड कर रहे हो, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये डिस्टिलेशन जो आपके पास है यहाँ पे वर्ड, ये इसके लिए एग्जैक्ट होगा और इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके 60 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं फार्माकोग्नोजी के और उसके साथ साथ फार्मेसी के, फार्मास्यूटिकल के। तो ये 2 बुक्स होती हैं आपके इस पेपर के अंदर और इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती है तो स्टूडेंट थोड़ा सा बोर होने लग जाता है। तो अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ का लिंक भी शेयर कर दिया करूँगा। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।